जब दिल्ली में 13 महीना भारत सरकार नहीं झुका पाई तो भुवनेश्वर में भी हमको झुका नहीं पाएंगे। कल भुवनेश्वर के पास में उड़ीसा नवनिर्माण समिति के आंदोलनकारी किसान, जिसका नेतृत्व अक्षय कुमार जी, मनोहर जी, मधुमिता जी और उड़ीसा के कई गणमान्य लोगों ने के नेतृत्व में पिछले 10 दिनों से जो पदयात्रा जो हो रहा था, शांतिपूर्वक पदयात्रा, जो उड़ीसा की सरकार भुवनेश्वर में सरकार में बैठे हुए लोगों से किसान अपनी मांग को लेकर आ रहे थे। धान खरीद के सवाल पर, बिजली बिल के सवाल पर, नहरों में पानी के सवाल पर, पेंशन के सवाल पे, और शांतिपूर्वक जो पदयात्रा 9 दिन के बाद भुवनेश्वर के पास जब यात्रा पहुंचा तो आदरणीय राकेश टिकैत जी, दिनेश जी और मैं स्वयं इस आंदोलन में का समर्थन करने के लिए हम लोग जब भुवनेश्वर सर्किट हाउस से, स्टेट गेस्ट हाउस से जब आंदोलन के स्तर पे हम लोग जा रहे थे, रास्ते में भुवनेश्वर पुलिस के द्वारा उठा लिया गया, बिना कोई वारंट, बिना कोई नोटिस, जो पहले से अनुमति ली गई थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम की अनुमति आंदोलन के शरीक नेताओं ने पहले से ले रखा था और आज भुवनेश्वर में सभा का के साथ समापन होना था। कल ही इस पूरे किसानों की टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों किसानों को गिरफ्तारी के साथ जो 13-14 हमारे जो स्टेट के लीडर हैं उड़ीसा के किसानों के, उन लोगों को जेल भेज दिया गया और बाकी किसानों को बसों में, ट्रकों में लाद करके कहीं जंगलों में दूर सड़कों के किनारे छोड़ दिया गया, भूखे प्यासे। सर्किट हाउस में जब हम लोग को लाया गया, यहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस, आप देखे होंगे कि सभी पुलिस के पदाधिकारी नीचे खड़े हैं, रात से ही हम लोग नज़रबंद हैं। हम लोगों का भी भोजन पानी सब बंद कर दिया गया, नाश्ता, और एक झूठा बहाना कहा जा रहा है कि राज्य में भुवनेश्वर में गैस की किल्लत है। यह केवल अकेला किसानों के साथ नाइंसाफ़ी के साथ संसदीय विशेषाधिकार का मसला है। जब देश का एक सांसद किसी देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं जा सकता, आंदोलन में शरीक नहीं हो सकता, लोगों की बात नहीं कर सकता, तो यह देश में घोषित आपातकाल इसको मानते हैं। घोषित नहीं, यह घोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। और उड़ीसा बिजू पटनायक जी के नेतृत्व में जो इतिहास हासिल किया था, जो देश में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना के लिए जो कुर्बानी दिया था, आज उड़ीसा स्वयं लोकतंत्र के हत्यारा के रूप में जाना जा रहा है। और भुवनेश्वर की सड़कों पे जिस तरह से पुलिस का आतंक है, हमने कभी नहीं देखा। जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, प्रशासन और राजनेता समन्वय करते हैं, बातचीत करते हैं और रास्ता निकालते हैं। ये पहला ऐसा आंदोलन है जहाँ कोई भी पुलिस का अधिकारी और इस राज्य का अधिकारी या यहाँ की सरकार में बैठे मंत्री संवाद की जगह पुलिस प्रताड़ना और उत्पीड़न का सहारा ले रहे हैं और सभी लोगों को गिरफ्तार करने का काम किए। 1-2 और नेता हैं, मनोहर जी, मधुमिता जी, ये लोग लगे हुए हैं कि बचे हुए लोगों को भी हम गिरफ्तार कर लें कि उड़ीसा में हम किसान आंदोलन को कुचल देंगे। लेकिन इस बात को याद रखें, भुवनेश्वर के प्रशासन के लोग, उड़ीसा के, जब दिल्ली में 13 महीना भारत सरकार नहीं झुका पाई तो भुवनेश्वर में भी हमको झुका नहीं पाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को स्वयं नेतृत्व करेगा और उड़ीसा के जिला मुख्यालयों से जात होते हुए भुवनेश्वर में एक बड़ी सभा संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में करेंगे। और हम लोग इस राज्य के भीतर भी किसानों को इंसाफ दिलाएंगे, जिस तरीके से दिल्ली में देश के किसानों को इंसाफ दिलाने का काम किया। किसान, आदिवासी, मजदूर इस उड़ीसा की मुख्य भूमि के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर इनके साथ न्याय नहीं है तो केवल अडानी और अंबानी के लिए सरकार जो चलाने के लिए सोच रहे हैं कि हम चलाएंगे, वो मुगालते में हैं और इस लड़ाई को चाह कर भी नहीं रोक सकते। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।